देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हम आजमगढ़ जिले में उपस्थित हैं, तो यहाँ देखिए विशाल धरना प्रदर्शन। अमित शाह की अभद्र टिप्पणी की वजह से बहुजन समाज रोड पे उतर गए हैं। काफी धरना प्रदर्शन, काफी विरोध कर रहे हैं। आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि अमित शाह की टिप्पणी पर इनका क्या कहना है। वैसा भैया जी, आपका क्या नाम है? विजय प्रकाश गौतम। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? निजामाबाद विधानसभा पूर्व उपाध्यक्ष। तो अच्छा चीज बताइए कि जो अमित शाह का बयान आया है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अमित शाह जो बयान किए हैं वो सरासर गलत बयान किए हैं। उनको इस तरीके से बयान बाबा साहब के बारे में नहीं करना चाहिए था। अगर उनको जीते जी स्वर्ग जाना है तो वो संसद छोड़ दें, और हमारा बहुजन समाज संसद में जाने के लिए तैयार है। आप इस्तीफा दे दीजिए, हम संसद में आते हैं, आप जाइए, भगवान का नाम रट के स्वर्ग जाइए। पूरा बहुजन समाज आपके लिए जो है खाली छोड़ रहा है स्वर्ग का रास्ता। हमारा स्वर्ग तो बाबा साहब हमें खुद यहाँ के दे के गए हैं, तो संसद का रास्ता हमें मिलना चाहिए। तो भैया जी, आपका क्या नाम है? सर, नाम हमारा आज़ादी। भैया जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम आज़ादी बौद्ध है। लालगंज विधानसभा से आए हुए हैं हम। अच्छा चीज़ ये बताइए कि आप स्वर्ग देखे हैं? नहीं, स्वर्ग तो देखे नहीं, और पता भी नहीं है कि स्वर्ग होता क्या है। और हो सकता है अमित शाह जी देखे होंगे। और रही बात ये जो 12वीं करवाने के बाद इंटर में एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं, ये ऐसे अनपढ़ लोग बाबा साहब के 32 डिग्रियों पे उंगली उठा रहे हैं। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? ऐसे लोग संसद में पहुंच के ये गृह मंत्री बने पड़े हैं, तो हमें ऐसे लोगों के दर खदेड़ देना चाहिए। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कहा अगर इतना नाम वो भगवान का लेते तो 7 पुश्तों तक उनको स्वर्ग मिल जाता, यहाँ लोग एक पुश्त नहीं बिता पा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? जैसे वो पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों को गुमराह करने की पार्टी है। और गुमराह कर करके वो आज सत्ता में है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ भी गुमराह करने का ही काम किया जा रहा है संसद भवन में, लेकिन इस चीज़ को बख्शा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाई है, उनके मान सम्मान के ऊपर उंगली उठाई है, जिसको दलित समाज, पिछड़ा समाज और OBC समाज, माइनॉरिटी समाज भगवान मानता है। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे शख्स ही नहीं, शख्सियत हैं जिन्होंने हमें जीते जी स्वर्ग दिखाने का काम किया है। अरे हमारी ज़िंदगी, हमारे पूर्वजों का जीवन तो पशुओं से भी बदतर था। मतलब कहना चाहें तो नर्क था। उस नर्क से उठा के बाबा साहब ने हमको स्वर्ग जीते जी दिखाया है। और ये बेवकूफ़ लोग, अनपढ़, अंगूठा छाप, है ना, अंगूठा छाप अगर कहा जाए तो और बेहतर है। तो अंगूठा छाप लोग बाबा साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेवकूफ़ों को, ऐसे हमारे गृह मंत्री को। और इनको अपना पद इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए, शकल दिखाना नहीं चाहिए, काली पोत के घूमना चाहिए। आइए हम किसी और भाई से। तो भैया जी, आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। तो अच्छा चीज़ें बताइए कि BJP सरकार में शिक्षा स्तर बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए, कलम किताबें खतरे में हैं। जी। ये चीख के कलम किताबें कह रही कि मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लो। जी। और बचाएगा कौन? जो शिक्षित होगा। जी। जो शिक्षित होगा वही बचाएगा। जी। और कलम किताबें बचाने के लिए हमने एक कैंपेन को अपनाया, शिक्षा जागरूकता अभियान। जी। हमारा एक कैंपेन चलता है, शिक्षा जागरूकता अभियान। यानी कि शिक्षा बचेगी तो देश बचेगा। जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले का जो सपना था कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कमजोर, कमेर, किसान के बच्चों को शिक्षा मिले। लेकिन आज शिक्षा महंगी हो गई है, शिक्षा बिक रही है, डिग्रियां खरीदी जा रही है। तो बताओ, जब हमारे हाथों से शिक्षा छीनी जाएगी तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी के बच्चे पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे नहीं तो अपना अधिकार कैसे जानेंगे? तो हमें शिक्षा बचाने के लिए आने होगा। तो हमारे हम लोग का एक ग्रुप है टीचरों का, जिसमें नशा मुक्त भी है, कोई नशा भी नहीं करता है। और हम लोग एक टीचर होके शिक्षा को बचाने का कार्य करते हैं। अगर शिक्षा खतरे में है तो सरकार की देन है। यहाँ जो कि गृह मंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके और PM CM से लेके, ये पता नहीं है उनकी शिक्षा खतरे में।
उनको लग रहा है कि देश खतरे में, धर्म खतरे में। तो बताओ देश धर्म कहाँ खतरे में है? अरे नजर हटाओ, शिक्षा खतरे में है, शिक्षा को बचा लो, नहीं तो ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कमेर, मजदूर, किसान के बच्चे कहाँ जाएंगे? आज प्राथमिक विद्यालय में आज क्या कर रहे हैं लोग, साल भर में किताब भी बदल दे रहे हैं। अब बताओ किताबें बदलेंगी, किताबें महंगी होंगी कि नहीं होंगी? हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों की किताब लेके और बच्चा पढ़ता था, उसके बाद और बच्चा पढ़ता था, यानी कि ऐसे ट्रांसफर किताबें होती थी। पुरानी किताबें भी लेके लोग पढ़ लेते थे। आज साल भर में किताबें बदल जा रही हैं। तो बताओ किसान के पास इतना पैसा है क्या? दलित के पास इतना पैसा है क्या? नहीं है। तो शिक्षा खतरे में। अच्छा चीजें बताइए कि जो आपने दलित और कम जो कमाते हैं नॉर्मल परिवार की बात की है, एक मिनट बस एक सवाल, नॉर्मल परिवार, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, आपने नशा की बात की है, लेकिन कहते हैं कि नॉर्मल परिवार आज के समय में कौन कम किससे कौन गरीब है, लेकिन अगर दारू मुर्गा छूट जाए तो इनके बच्चों का क्या, इनके साथ पुश्तों भी सुधर जाए, तो इसका क्या कहना? देखिए ये तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके सोशल मीडिया से कि नशा मुक्त से दूर रहो। ये हमारे ही साथ नहीं, हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों को भी फ्यूचर भ्रष्ट करती है। तो आप लोग नशा से दूर हो जाओ, ये मैं आपके सोशल मीडिया से विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और शिक्षा जब बचेगा, शिक्षा को बचाना तो आप नशा मुक्त से दूर हो जाइए। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है सर। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि अमित शाह की जो टिप्पणी है, आप उसके बारे में क्या व्यक्त करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ अमित शाह जो है कि वो कहते हैं ना, जैसे किसी आदमी को बहुत गुरूर हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो भाई नशा का गुरूर है। अमित शाह को घमंड हो गया। हिटलर को भी था, मुसोलिनी को भी था, और पुराने जमाने में लोग कहते थे कि रावण को भी था। अच्छा इनको किस बात का घमंड है? किस बात का घमंड? सत्ता का नशा है, सत्ता का। अच्छा सत्ता का नशा। सत्ता का नशा, सत्ता का नशा, सत्ता का। तो सत्ता तो संविधान की देन ही है। संविधान की देन है सत्ता, मगर संविधान की देन है सत्ता, ठीक ना?